नमस्कार, मैं सोमेश कुमार घितोड़े एक बार पुनः सोमेश घितोड़े क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति के बारे में संक्षिप्त परिचय देखेंगे और ये जितने भी कंटेंट है ये सब परीक्षा की दृष्टि से है और हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डिटेल दिया है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सोमेश कुमार घितोड़े एमएससी मैथमेटिक्स से है और बीएड किया है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा है सीजी सेट सेट एग्जाम वो भी मैंने क्वालिफाइड किया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा है सीजी टेट वो भी मैंने क्वालिफाइड किया है और सीजी व्यापम के थ्रू अभी जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ था स्कूल डिपार्टमेंट में उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। साथ ही साथ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीजी व्यापम ने भी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम लिया था, उसमें ऑलरेडी मैं पोस्टेड हूँ। और साथ ही साथ सीजीपीएससी मेंस मैंने 5 बार दिलाया है और उसका भी अच्छा खासा अनुभव है मुझे सीजीपीएससी प्री मेंस का। और साथ ही साथ एक बार मैंने रेलवे ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम था, उसका भी एक बार मैंने मेंस दिया है। तो इस प्रकार ये छोटा सा मेरा परिचय था और ये पूरा जो अन्य डिटेल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का दिया हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने जनजाति के ऊपर और वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सर्च करके भी आप देख सकते हैं कि जो भी छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजातियां हैं उनका मैंने एक वीडियो बना चुका हूं उनके ऊपर। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है गोंड, कंवर, उराव, इसके ऊपर भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा जाके। आज हम छत्तीसगढ़ की जो जनजाति के अंतर्गत और जो अन्य जनजातियां हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। जो जनजातियां हैं वो हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे तो हम इसको 3 हिस्से में डिवाइड करके देखते हैं। एक तो है आपका उत्तरी भाग जो कि सरगुजा संभाग आता है, एक मध्य भाग जिसमें दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग आते हैं, और एक नीचे है दक्षिण भाग में जो कि बस्तर संभाग है। इन तीनों भागों में इनका डिवाइड किया गया है, विभाजन किया गया है। इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ की प्रमुख जो पिछड़ी जनजातियां हैं जैसे अबूझमाड़ है, पहाड़ी कोरबा है और कमार है, बैगा है, बिरहोर है, भुंजिया है, पंडो है, इसके बारे में अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा कर ली है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड है, कंवर है, उरांव है, इसके बारे में मैंने भी अलग से वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। आज हम जो अन्य जनजातियां हैं जो बिखरे हुए हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय परीक्षा की दृष्टि से प्रारंभ करते हैं। वैसे देखें तो परीक्षा की दृष्टि से सरगुजा संभाग में कुल मुख्य रूप से जो जनजातियां हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताना चाहूँगा। सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से पंडो जनजाति निवासरत है। उसके बाद पंडो के बाद आपका आता है कोरकू जनजाति है, खैरवार है, और वो उसके बाद है आपका नगेसिया जनजाति है, मांझी है, मंझवार है, और उसके बाद आपका बिहार जनजाति है। ये जनजाति आपका खड़िया है और भूमिया है और मुंडा है। इतने जनजातियां सरगुजा संभाग में हैं, याद रखेंगे। ये सब जनजातियां, इन्हीं जनजातियों के बारे में हम एक संक्षिप्त परिचय के रूप में आपको बताएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से चाहे वो व्यापम हो, चाहे सीजीपीएससी हो, प्री हो, चाहे मेंस हो, ये सब के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम सबसे पहले सरगुजा संभाग की जनजातियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति के बारे में बता दूं, खड़िया जनजाति की है जो ये इसका विस्तार सरगुजा संभाग में है। साथ ही साथ इसको मैंने बताया था एक ट्रिक के माध्यम से आपको लास्ट पीरियड में कि वो राजमा खड़ी होता है ऐसा करके, इसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें आपका रायगढ़, रायपुर और महासमुंद ये 3 एरिया है जहाँ वो निवासरत हैं खड़िया जनजाति। और इनका मुख्य कार्य पालकी ढोना है। पालकी जो होते हैं ये इनका मुख्य कार्य है। साथ ही यदि उनकी देवताओं के बारे में बात करें तो उनके प्रमुख देवता बंदा हैं।
याद रखेंगे। बंदा देवता उनके प्रमुख देवता है खड़िया के, और ये त्योहार के रूप में पुष पुण्य त्योहार मनाते हैं। साथ ही साथ अन्य जितने भी जनजातियों का विवाह पद्धति है, रहन सहन है, पर्व है, ये लगभग लगभग सभी जनजातियों में समान है। इसको आप कुछ कुछ का स्पेशलाइज है, बाकी सबके लगभग समान है जो जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बारे में तो हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक केवल मुख्य बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो निवास से संबंधित है जनजातियों का, उसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो तैयार किया है। उसमें जाकर आप कौन कौन से जनजाति कहाँ निवासरत हैं उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा जनजाति, ये है पंडो जनजाति। पंडो जनजाति छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको 2003 में विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया हुआ है पंडो जनजाति को। और इनका जो संकेंद्रण है वो सरगुजा में आता है, मुख्यतः अंबिकापुर एरिया में। और इस पर एक विकास अधिकरण भी बनाया गया है, पंडो जनजाति विकास अधिकरण। ये भी इसका मुख्यालय आपका अंबिकापुर में है, इसको भी याद रखेंगे। पंडो जनजाति के बारे में बता दूं, पंडो जनजाति में एक जो कहना चाहिए विवाह पद्धति है, उसमें एक स्पेशल टाइप का विवाह होता है, जिसको यहाँ पर कहा जाता है बरोखी विवाह। याद रखेंगे, बरोखी विवाह। बरोखी विवाह की विशेषता यह है कि इसमें जैसे सामान्य विवाह में तेल चढ़ता है, हल्दी लगाते हैं शरीर में वर और वधू के, तो इस बरोखी विवाह में ऐसा नहीं होता। ये सामान्य सादा विवाह होता है, और केवल वरमाला डालकर या एक अंगूठी पहनाकर जो है वह वधु को ले जाते हैं। तो इस प्रकार एक सादा रस्म में, सादा इसमें अलग से विवाह होता है, इसको बरोखी विवाह कहते हैं। ये भी परीक्षक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद एक जनजाति है खैरवार। खैरवार जनजाति के बारे में बता दूं मैं। खैरवार जनजाति फेमस है खैर वृक्ष से कत्था निकालने के लिए। याद रखेंगे, खैर वृक्ष से कत्था निकालने के लिए फेमस है, और ये सरगुजा में निवासरत है। और इस कत्था निकालने के ऊपर एक संयंत्र भी वहाँ सरगुजा में वुड प्रोडक्ट लगाया गया है, खैर वुड प्रोडक्ट के नाम से। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अन्य जनजाति में है कोरकू। कोरकू जनजाति के बारे में बता दो। कोरकू जनजाति है वो एक हिसाब से कोलारियन जो जनजाति समूह है, ये सबसे प्राचीन जनजाति समूह है, इसी का सदस्य है, उसी परिवार के अंतर्गत आते हैं, कोलारियन जनजाति समूह के अंतर्गत। और कोरकू का वैसे शाब्दिक अर्थ से कहते हैं तो इसके बारे में बताते हैं कि जमीन खोदने वाला जनजाति कहलाता है। ये कोरकू जनजाति जमीन खोदने वाला जनजाति। साथ ही साथ इसमें कुछ प्रथाएं हैं, जैसे सिडोली प्रथा है। सिडोली प्रथा ये मृतक संस्कार है, जिसमें मरने के बाद, दफनाने के बाद व्यक्ति को ऊपर में एक लकड़ी का खंभा गाड़ दिया जाता है, इसको सिडोली प्रथा कहते हैं। ये कोरकू जनजाति में। साथ ही साथ इनके दो नृत्य फेमस है, याद रखेंगे आप। दो नृत्य, एक है थापटी नृत्य, एक है ढांढल नृत्य। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ढांढल नृत्य और थापटी नृत्य। साथ ही साथ एक पोटा विवाह भी होता है, याद रखेंगे। एक विवाह यहाँ इसकी विवाह पद्धति है पाटो विवाह। पाटो विवाह मतलब विधवाओं का जो पुनर्विवाह होता है, उसको कोरकू जनजाति में पाटो विवाह कहा जाता है, मतलब विधवा का दोबारा विवाह करना। तो इस प्रकार ये कोरकू जनजाति के बारे में हो गया। उसके बाद माझी और मंझवार। माझी और मंझवार को बारे में बता दूं, ये मिक्स जनजाति है गोंड, कमर और मुंडा का। गोंड जनजाति, कमर जनजाति और मुंडा जनजाति, इनका ये मिश्रित जनजाति कहा जाता है इनको। ये तीनों का सम्मिलित रूप है माझी और मंझवार। इसके बाद भूमिया। भूमिया एक जनजाति है, और भूमिया जनजाति के लिए स्पेशली मैं बता दूं कि ये दो चीज फेमस है भूमिया जनजाति में। ये हरदुल लाल या मुठुआ, हरदुल लाल और मुठुआ, ये इनके प्रमुख देवता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये यूनिक नाम है, हरदुल लाल और मुठुआ, ये दोनों इनके प्रमुख देवता है। साथ ही साथ यदि पर्व की बात करें तो इन लोग बिदरी पर्व मनाते हैं, याद रखेंगे, बिदरी पर्व। और एक युवा भी है इनका धसरवासा। धसरवासा ये भूमिया जनजाति का युवा गृह है, जहाँ युवक युवतियों को सांस्कृतिक सामाजिक परिचय कराया जाता है अपने समाज का। इसके बाद है एक मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति ये भी एक कोलारियन समूह का जनजाति है, याद रखेंगे, कोलारियन समूह का। और इसका अन्य नाम होरोहान है, इसको भी याद रखेंगे, अन्य नाम होरोहान है। और ये इनके प्रमुख देवता है वो सिंह बोंगा है, याद रखेंगे, सिंह बोंगा इनके प्रमुख देवता है मुंडा के। और साथ ही साथ इनकी बोली के बारे में बताएं तो बोली ये सदरी बोली बोलते हैं और मुंडाई बोली बोलते हैं, इनमें ये आपस में बात करते हैं।
एक अन्य जनजाति है नगेशिया। नगेशिया के बारे में बता दूं, इन लोग भी सदरी बोली बोलते हैं नगेशिया लोग। ये लोग नाग से अपना वंशज, नाग को अपना वंशज मानते हैं कि हम लोग नाग से या सर्प से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा एक कहानी प्रचलित है इनके ऊपर। और अपने आप को ये किसान मानते हैं। नगेशिया जनजाति है, अपने आप को किसान मानते हैं। इसके बाद है बिहार जनजाति। बिहार जनजाति के बारे में बता दूं, ये लास्ट एग्जाम में आया था कि CGPSC में। बिहार जनजाति वास्तव में तो यूपी के इन लोग यूपी से आए हैं, उत्तर प्रदेश के एरिया में इन लोग को निवास है, वहां से आए हैं। ऊपरी जो भाग है सरगुजा एरिया में इनका बसाहट ज्यादा है बिहार जनजाति का। इनकी खासियत एक और है कि ये खेती करने के लिए फेमस है ना। ऐसा कहा जाता है कि राख जलाकर राख को छिड़क देते हैं जमीन पर और फिर उस पर खेती करते हैं, इसके लिए फेमस है बिहार जनजाति। और साथ ही साथ इनका समस्त जितनी भी जनजातियां हैं सरगुजा संभाग की, उन सब जनजातियों का भी एक पंचायत होती है कहा जाए। पंचायत में इन लोग अपना जो सामाजिक रीति रिवाज है, बंधन है, या कोई ढुकू विवाह कर लिया हो, या फिर पलायन विवाह कर लिया हो, उड़िया वाला विवाह किया हो, या फिर कोई समाज में कोई समस्या आ गई हो, उन समस्याओं का निराकरण इन लोग पंचायत के माध्यम से करते हैं। तो इन लोग का एक जाति पंचायत बैठती है, उन जाति पंचायत के निर्णय को सभी को मानना पड़ता है। इस प्रकार ये सरगुजा संभाग में कुछ जातियां हैं जो कि कोलारियन समूह की जनजाति हैं, या फिर बिहार जनजाति है, खड़िया जनजाति है, खैरवार है, मांझी मझवार है। इन सब का जो जनजाति है उनका जो मुखिया है वो उसको मुखिया कहा जाता है। जाति पंचायत है, उसका जो प्रमुख होता है वो मुखिया कहलाता है। तो इस प्रकार ये सरगुजा संभाग के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल देखा कि परीक्षा की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं मध्य क्षेत्र की जनजाति। मध्य क्षेत्र की जनजाति में हमारा आ जाता है बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। इन तीनों संभाग में भी बहुत सारी जनजातियां निवासरत हैं। इन्हीं जनजातियों के बारे में थोड़ा सा एक नजर डालते हैं परीक्षा की दृष्टि से। वैसे देखा जाए कि मध्य क्षेत्र में जनजातियों में अगरिया है, प्रधान जनजातियां है, कुंद है, आपका भैना है, भुंजिया जनजाति है, और आपका पारधी है, उसके बाद धनवार है, बिंझवार है। ये सब जनजातियां हैं। जो सौरा है, पाव है, ये सब जनजातियों के बारे में देखेंगे कि ये मध्य क्षेत्र की जनजाति है। इसके निवास के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो पहले से ही तैयार किया हुआ है, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ निवासरत है। मध्य क्षेत्र की जनजातियों में हम सबसे पहले बात करते हैं अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति मुख्य रूप से ये लोग कहा जाए तो ये लोहा गलाने के लिए फेमस है। लोहा गलाई का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं अगरिया जनजाति, यही इनका मुख्य व्यवसाय है अगरिया का। और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आता भी है परीक्षा में। साथ ही साथ यह इन लोग की इसमें उड़द दाल की ज्यादा महत्व है। उड़द दाल का इन लोग अलग अलग जगह सामाजिक संस्कार या धार्मिक संस्कार में इसका ये लोग उपयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा जनजाति है बिंझवार। बिंझवार जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो हमारे शहीद वीर नारायण सिंह थे वो बिंझवार जनजाति के थे। और इन लोग तीर का बड़ा महत्व है बिंझवार जनजाति में। तीर विवाह प्रचलित है, तीर से विवाह करते हैं, सांकेतिक विवाह करते हैं लड़कियों का इन लोग। और साथ ही साथ इनके जो प्रमुख देवता है उनके बारे में बात करें तो प्रमुख देवता में आपका 12 भाई बेटकर है, याद रखेंगे 12 भाई बेटकर इनके प्रमुख देवता है। तीसरे इसमें आ जाते हैं हम धनवार। धनवार इन लोग अपने आप को रामायण कालीन मानते हैं। रामायण से इन लोग अपने आप को जोड़ते हैं कि भगवान राम के जो धनुष है इन लोग उनसे ये है कि धनवार वाला किस्सा उनसे जुड़ा हुआ है। और इन लोग धनुष निर्माण करते हैं, साथ ही साथ बांस के बर्तन भी बनाते हैं। याद रखेंगे धनवार लोग बांस के बर्तन बनाते हैं। और इन सब का जो मुखिया भी होता है, याद रखेंगे ये आपका गौटिया कहलाता है। याद रखेंगे मध्य क्षेत्र में है अधिकतर जनजातियां, उनकी जाति पंचायत होती है, उनका मुखिया वो गौटिया कहलाता है। उसके बाद है भैना। भैना में आप गोरैया देव इनके प्रमुख देवता है, याद रखेंगे गोरैया देव इनके प्रमुख देवता है। और रामधुनी नृत्य करते हैं, याद रखेंगे रामधुनी नृत्य करते हैं, गोरैया देव उनके प्रमुख देवता है। और इनके जो रसोई घर है उनका एक अलग नाम है, लाल बंगला कहा जाता है। लाल बंगला याद रखेंगे, भैना जनजाति नहीं लाल बंगला। उसके बाद बैगा और गौटिया। बैगा इनके जो पुरोहित होते हैं वो बैगा कहलाते हैं, और जाति के जो प्रमुख होते हैं गौटिया कहलाते हैं। इसके बाद भुंजिया।
भुंजिया जनजाति के बारे में बात करें तो ये भी छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2003 में घोषित किया है। भुंजिया, जो कि गरियाबंद जिले में इनका निवास है, और वो गरियाबंद में इनके लिए विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है गरियाबंद। यहाँ गर्म लोहे से दागने की प्रथा है इनमें। भुंजिया जनजाति में कोई भी रोग का इलाज इन लोग गर्म लोहे को गर्म कर लेते हैं, शरीर पर दाग देते हैं। इस प्रकार ये रोगों का इलाज करते हैं, इनके लिए फेमस है। साथ ही साथ इनका रसोई घर एक फेमस है भुंजिया जनजाति का, जिसको लाल बंगला कहा जाता है, याद रखेंगे, लाल बंगला। इसके बाद आते हैं हम अगला जनजाति कंडरा। कंडरा जनजाति मूल रूप से ये भी गोंड जनजाति का ही हिस्सा है, उपजाति है गोंड जनजाति का। ये बांस शिल्प के लिए फेमस है कंडरा जनजाति। ये रायपुर एरिया में इन लोग निवासरत रहते हैं। उसके बाद कोंद, कोंद जनजाति, कोंद जनजाति ये रायगढ़ एरिया में है कोंद जनजाति, और इनकी जो बोली है कोई बोली, कहीं पर कोई लिखा हुआ है, कहीं पर कोई लिखा हुआ है, याद रखेंगे इसको, कोई जनजाति बोली है इनका। और कोंड या खोंड से अपने आप को उत्पन्न मानते हैं लोग। कोंड या खोंड, जैसे उसको बताया था कि कोंड मतलब होता है पर्वत। इसके बाद है एक भारिया जनजाति। भारिया जनजाति में देखते हैं कि इन लोग जो मिट्टी का घर बनाते हैं, अपना घर, भारिया जनजाति के लोग, वो ढाना कहलाता है, याद रखेंगे, ढाना है। साथ ही साथ ये लोग सांप और मोर का मांस खाने के लिए फेमस है। सांप और मोर का मांस खाने के लिए फेमस है। इनकी उपजातियों में भरोतिया है, याद रखेंगे, उपजाति भरोतिया है। और साथ ही साथ भड़म नृत्य करते हैं, और इनका भी एक युवा गृह है सांस्कृतिक परिचय कराने के लिए, वो है रंगभंग, याद रखेंगे, भारिया जनजाति का रंगभंग। सौरा, एक सौरा जनजाति है जिसको हम लोग जानते हैं कि जो सांप लेके आते हैं, सौरा जनजाति वो सांप से संबंधित है। सांप लेके हम लोग सांप पकड़ना इनका मुख्य कार्य है। और साथ ही साथ अपना वंशज ये सबरी को मानते हैं, सबरी से उत्पन्न मानते हैं अपने आप को। पारधी है दूसरा जनजाति। एक अन्य जनजाति है पारधी। पारधी ये काला पक्षी के शिकार के लिए फेमस जनजाति, काला पक्षी का शिकार करते हैं पारधी जनजाति के लोग। ये परीक्षा की दृष्टि से आया है, इसको आप देख लीजिएगा। और पाव जनजाति है, बिलासपुर में निवासरत है, और अपने आप को ये पवईगढ़ से उत्पन्न मानते हैं, पवईगढ़ से। और इनका मुख्य देवता है वो बड़का देव है, याद रखेंगे, बड़का देव। नाम भले अलग है बड़का देव, वास्तव में बूढ़ा देव ही जो जनजाति की देवता है वही है। प्रधान, प्रधान ये भी है आपका मैकल श्रेणी में पाया जाता है। ये निवासरत है प्रधान जनजातियां जो है कवर्धा बिलासपुर एरिया में के मैकल एरिया में। और इनमें एक मंत्री होता है, गोंड राजा के मंत्री के रूप में इन लोग कार्यरत थे, जिनको पटरिया कहा जाता है, याद रखेंगे, पटरिया एक गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। और ये लिंगो पाटा गायन के लिए फेमस है। लिंगो पाटा नृत्य होता है, उस गायन के लिए, उसको पूजा करने के लिए जो गाते हैं उसके लिए फेमस है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य क्षेत्र जनजाति में ये सब जनजातियां हैं। तो इन जनजातियों को मैंने पहले ही बताया है कि जो जाति का जो पंचायत के मुखिया होते हैं उन लोग गौटिया होते हैं, गौटिया कहलाते हैं। कुछ कुछ का यूनिक नाम है, बाकी अधिकतर का गौटिया है। साथ ही साथ इनका रहन सहन, खान पान, संस्कृति, विवाह पद्धति, त्योहार, ये सब लगभग जो सामान्य जनजातियां हैं उसी प्रकार की इनकी भी जीवन शैली है। इसके बाद हम आते हैं लास्ट में बस्तर संभाग की जनजातियां। बस्तर संभाग की जनजातियों के बारे में बता दूं कि ये गोंड के जो द्रविड़ शाखा है, द्रविड़ भाषा परिवार की जितनी जनजातियां हैं, वो गोंड की उपजाति जितने हैं वो सब निवासरत हैं। इसमें से हम देख सकते हैं कि मुड़िया सबसे प्रमुख है। मुड़िया के बाद आप कह सकते हैं इसका दंडामी माड़िया है, दंडामी दोरला है, परजा है, दोरला है, परजा, उसके बाद भथरा है और हलबा है। इतनी जनजातियां और गदबा, इतनी जनजातियां आपका बस्तर एरिया में है, दक्षिण हिस्से में। इनके बारे में कुछ पॉइंट बताते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन शैली कैसा है, जैसे मैंने बताया है कि वो सामान्य जीवन शैली जैसा जनजाति लोग जीवन यापन करते हैं उसी प्रकार इनका भी है। कुछ यूनिक बातें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये मुड़िया, हम जानते हैं कि मुड़िया जो जनजाति है वो गोंड की उपजाति है और दक्षिण हिस्से में निवासरत है। और जो मुड़िया है मुख्य रूप से घोटुल के लिए फेमस है। याद रखें कि सांस्कृतिक जो गृह है, युवा गृह, वो घोटुल है। इस पर वेरियर एल्विन ने एक बुक लिखी है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। इसमें इस घोटुल की प्रथा के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तो ये एक प्रमुख है। इसमें जो मुखिया होते हैं, पुरुष हैं उसको चेलिक कहा जाता है, और जो लड़कियां हैं उनको मुटियारिन कहा जाता है। साथ ही साथ जो पुरुष का मुखिया होता है उसको सीधेदार कहते हैं, और जो महिला या लड़कियों का मुखिया होता है उसको बेलोशा कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपका घोटुल प्रथा, याद रखेंगे। और इस घोटुल प्रथा में अंगादेव की पूजा की जाती है, याद रखेंगे, प्रमुख देवता है घोटुल का अंगादेव है। इसके बाद इसके में पुष्पलांग नृत्य करते हैं इन लोग
पुष कोलांग नृत्य करते हैं, ये पुरुष लोग करते हैं। साथ ही साथ ये सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कहलाती है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है और एक मृतक स्तंभ के रूप में ये प्रथा प्रचलित है, हनालगट्टा या अनालगट्टा। हाँ, ये है जो इंसान मर जाता है जनजाति में, उसके ऊपर उसको दफनाने के बाद उस पर एक लकड़ी का खंभा गाड़ दिया जाता है, जिसको हनालगट्टा कहा जाता है। इसके बाद आता है दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया के लिए फेमस बता दूं, ये माड़िया जनजाति का जो गौर नृत्य है या दबाइसन हार्न जिसको कहा जाता है, वो फेमस है गौर नृत्य। और वेरियर एल्विन ने इसको संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है, याद रखेंगे। वेरियर एल्विन ने इसको संसार का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। कौन से नृत्य को? गौर नृत्य को। जो इसको सर पर इन लोग गौर का जो ये है वन भैंसा है एक प्रकार का गौर, उसका सींग को प्रतिरूप लगा के इन लोग नाचते हैं। प्रमुख यदि कहें तो ये खेती में इन लोग पेलता खेती करते हैं, स्थानांतरित कृषि, और प्रमुख पेय पदार्थ इनका सेल्फी है। तो इस प्रकार से मुड़िया जनजाति बहुत ही माड़िया फेमस है। उसके बाद आता है हलवा। हलवा जनजाति के बारे में बता दूं कि हलवा जनजाति आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध जनजाति है। आपको आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति मतलब अच्छा इन लोग जीवन यापन करने के लिए आर्थिक रूप से समृद्ध हैं इन लोग, और कृषि करते हैं। और साथ ही साथ आपका जो बोली है इनका वो हल्बी बोली है। इसको एक लाइन और बताना चाहूंगा, ये जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है निवासरत जनसंख्या के आधार पर उसमें चौथा नंबर है। पहला नंबर में गोंड है, दूसरा में कंवर है, तीसरा में उराव है, चौथा में हलबा है। ये 4 प्रमुख जनजातियां हैं जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की 2011 की जनसंख्या के आधार पर। इसके बाद हम देखते हैं भथरा जनजाति। भथरा जनजाति के बारे में बता दूं, ये उच्च जो सामाजिक जनजाति है उसमें श्रेष्ठ जनजाति, सामाजिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इनका वो स्थान बहुत ऊंचा है भथरा जनजाति का, और इनका मुख्य कार्य सेवा करना है। सेवक के रूप में लोग कार्य करते हैं। और साथ ही इनका भथरा जो नाट है वो फेमस है। भथरा नाट, क्योंकि ये भथरा जनजाति उड़ीसा से आए हैं तो उनका एक प्रभाव है यहाँ पर भथरा नाट में। और प्रमुख देवता में इनका शिकार देवी का ये पूजा करते हैं, भथरा लोग शिकार देवी की पूजा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोरला जनजाति। दोरला जनजाति लोग ये दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। दोरला जनजाति मुख्यतः इसका जो एरिया है वो सुकमा और बीजापुर में, सुकमा और बस्तर में इन लोग हैं, निवासरत हैं। और साथ ही साथ पैढुल नृत्य करते हैं, याद रखेंगे दोरला जनजाति के लोग पैढुल नृत्य करते हैं। उसके बाद है परजा जनजाति। परजा जनजाति इसके बारे में बता दूं कि ये इनका भी एक युवा गृह है परजा जनजाति का, वो है धांगा बक्सर। धांगा बक्सर इनका युवा गृह है। और मडुली एक धार्मिक संस्कार है कहा जाए। मडुली एक देवता के रूप में कार्य करते हैं। जो मुखिया होता है वो मडुली कहलाता है, और उस मुखिया के घर के सामने चबूतरा बना होता है जहाँ पूजा पाठ करते हैं। साथ ही साथ जानी है वो धार्मिक संस्कार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको जानी कहा जाता है। और उस धार्मिक संस्कार में जो शुद्धिकरण का कार्य करते हैं वो भटनायक कहलाते हैं। याद रखेंगे, धार्मिक संस्कार के अंतर्गत जो शुद्धिकरण का कार्य करते हैं वो भटनायक कहलाते हैं। इसके बाद एक अन्य जनजाति है गदवा जनजाति। गदवा जनजाति वास्तव में वो मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा से हैं इन लोग, लेकिन चूंकि वो उड़ीसा बॉर्डर में पड़ता है तो वहां से आकर ये लोग यहाँ बसना शुरू कर दिए हैं गदवा जनजाति के लोग। और ये लोग बूढ़ी देवी या ठाकुरानी माता का पूजा करते हैं। याद रखेंगे, बूढ़ी देवी या ठाकुरानी माता का। इस प्रकार हमने देखा कि आज छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां हैं उन जनजातियों का के बारे में एक परीक्षा की दृष्टि से एक छोटा दृष्टिकोण रखते हुए परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी कंटेंट को हमने बताने का प्रयास किया है। अन्य जनजातियों के बारे में पूरा डिटेल हमने अलग अलग टॉपिक वाइज इसको अलग बनाया है। तो इन जनजाति में हम इन तीनों भाग का, जो सरगुजा संभाग है, मध्य क्षेत्र है और दक्षिण का जो भाग है बस्तर संभाग, इन तीनों में जो जनजातियां निवासरत हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया है कि परीक्षा की दृष्टि से आप यदि परीक्षा में सीजीपीएससी मेंस में आ जाइए और इस पर एक लेख लिखना हो आपको, तो इस प्रकार एक आप बंटवारा करके तीनों संभाग में उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सभी जनजातियों की जो सामान्य जीवन शैली है लगभग समान होती है। इस प्रकार अन्य सभी वीडियो जो मैंने पूर्व में अपलोड किए हैं वो आप जाके मेरे लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं चैनल पर। और साथ ही साथ मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक दे रखा है और मैंने अपने डिटेल भी उसमें दिया है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और साथ के साथ कमेंट भी कीजिए, क्योंकि यदि कोई कमी हो तो उसको ज़रूर बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा और आपके लिए फिर अच्छा से अच्छा वीडियो तैयार कर आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। और साथ ही साथ मैं हर बार कहता हूँ कि इसका एक स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि यह आपके नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स के रूप में आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।